ये बात लिख के रख लो, मेरी ये बात लिख के रख लो। यहां से आपको 1 महीने बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिलने वाला है, जब पाकिस्तान में 99% ये बात कंफर्म्ड मैं आपको बता रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस नहीं होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर हुए भी, फर्ज करो कोई एक छोटा मोटा मैच हो जाता है पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह का, इस तरह के कोई मैचेस हो जाते हैं तो वो बगैर छत होंगे। क्योंकि मैं अभी कराची के नेशनल स्टेडियम से वापस आ रहा हूं, लिटरली बहुत ही बकवास काम चल रहा है। अच्छा, लाहौर का मैं इतना क्लियर तो नहीं बता सकता आपको क्योंकि मैं लाहौर से नहीं हूं, मैं कराची से हूं। जब मैं लाहौर की वीडियोस देखता हूं तो वहां पर भी जो एक चैनल है हमारे हामिद भाई, वो बना कर वीडियो भेजते हैं, तो उनका भी यहां पर देखें तो काम बड़ा ही गंदा चल रहा है, बहुत ही सुस्त चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी ऑलमोस्ट नामुमकिन सी लग रही है कि भाई इस स्टेडियम में हो जाए, क्योंकि अभी तक जो है वो अपने मार्बल बिछा रहे हैं। अभी मार्बल क्या बोलते हैं भाई उसको, अभी तक वो अपनी ईंटें सिलवटें बिछा रहे हैं। उनको अभी तक ये अंदाजा ही नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं रह गया। वो समझ रहे कि शायद अभी हमारे पास 8-10 महीने पड़े, क्योंकि जो लाहौर के स्टेडियम की हालत है ये 2026 से पहले तैयार नहीं होने वाला। ये बात मेरी लिख के रख लो, 2026 से पहले कभी भी ये तैयार नहीं हो सकता। और कराची के स्टेडियम की तो इतनी बुरी हालत है। खैर मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबर आ रही है वो भी आप लोगों को बताता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। कराची का स्टेडियम मैंने देखा है और लिटरली ये स्टेडियम स्टील स्ट्रक्चर पे बनाया जा रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि हमने काम को जल्दी खत्म करना है, तो हम अगर ये सीमेंट वगैरह से करेंगे तो उसमें सूखने में बड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम स्टील से कर रहे हैं। जो मजदूर वहां पर बात कर रहे थे, फिलहाल इस टाइम पे काम तो नहीं चल रहा। और ये जो मोहसिन नकवी साहब आकर बार बार स्टेटमेंट देते हैं कि दिन रात काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। यहाँ कराची में जरा तुम जाकर देखो तो सही, लोगों ने पान गुटके स्टार्ट छोड़ना है काम, चैंपियन ट्रॉफी होती है, हम क्या यहाँ पर जो है वो काम लगे रहे, हो जाएगा जब होना होगा। घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर जो मजदूर जो काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, जो आर्किटेक्चर है, वो कहते हैं भाई हमको पता है चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी है, ये सारी बड़बोलियां हैं, हमें पता है। देखो जो काम कर रहा है उसको बेहतर पता है कि भाई ये स्टेडियम तैयार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और वाकई में ये स्टेडियम कहीं से तैयार नहीं हो सकता। ये स्टेडियम सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको तैयार होके थे चैंपियंस ट्रॉफी तक 1 महीने का टाइम था। 1 जनवरी यानी कि 15 दिसंबर तक वैसे तो टाइम था, लेकिन डेडलाइन जो है वो 1 जनवरी तक है। और 1 जनवरी को कितने दिन रह गए जी? 22 दिन रह गए टोटल। तो तुम्हारा बाप यहां पर स्टेडियम बना के देगा कि तुम्हारी अम्मा बना के देगी? क्योंकि मीडिया पे आकर रोजाना इस किस्म की बड़बोलियां लगा देते कि जी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई स्टेडियम कौन बना के देगा? कहां चैंपियंस ट्रॉफी कराओगे? इन भैंसों के तबेले में, इस बाड़े में तुम जो है चैंपियंस ट्रॉफी करवाओगे? मोहसिन नकवी साहब को बोलूंगा यार रोजाना आप चक्कर लगाते हो स्टेडियम के अंदर। लाहौर का भी एकदम सत्यानाश हुआ पड़ा है। खैर कराची में तो फिर भी काम कम है, लेकिन लाहौर में क्योंकि आपने वहां पर एक बिल्डिंग को छोड़ के बाकी सारा स्टेडियम तोड़ दिया और अब वहां पर आप कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ी बहुत शुरू कर रहे हो। आप जाके आपने जो है वो ईंटें रखना शुरू कर दिया सब कुछ। तो आपको क्या लगेगा 22 दिन के अंदर ये स्टेडियम तैयारी पकड़ लेगा, यानी कि तैयार हो जाएगा? क्योंकि आपने खुद बताया कि भाई अभी साउथ अफ्रीका के बाद वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आ रही है, तो क्या वेस्ट इंडीज वाला दौरा भी कैंसिल होगा? वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास स्टेडियम तैयार नहीं। फिर आप वही कहोगे जी पिंडी और मुल्तान, पिंडी और मुल्तान, ये 2 स्टेडियम आपके पास है जिनकी हालत बहुत ही बकवास है, लेकिन यहां पर आप मैचेस करवा सकते हो। आपको याद होगा इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी उसके मैचेस भी कुछ कराची में थे, एक लाहौर में था, एक कराची में था। वो मैचेस भी कैंसिल किए गए थे इस रेनोवेशन की वजह से। और यहां पर जो काम चल रहा है ये कराची के स्टेडियम में, ये जो इनकी बैक वाली बिल्डिंग है वो सारी स्टील स्ट्रक्चर पे बनाई जा रही है। और कराची की हवाएं, समुद्री हवाएं इतनी खतरनाक होती है। साला हम यहाँ पर मोटरसाइकिल लेते हैं तो 10 दिन के बाद इतना मोटा मोटा जंग चढ़ जाता है उसके ऊपर, यहाँ पर बकवास हो जाती है। और ये पागल के बच्चे, इनको इतना नहीं पता कि अबे भाई स्टील का काम कराची में नहीं चलेगा। चाहे स्टील हो, कितना भी अच्छा स्टील तुम लगा लो, जो भी कर लो, लेकिन रंग पकड़ना है। और ये बिल्डिंग जो बना रहे हैं ये 2-3 साल से ज्यादा की नहीं चलेगी, 100% लिख के रख लेना। ये कराची की बिल्डिंग है, ये टेम्परेरी बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि ऊपर प्लेयर बैठे और धड़ाम से करके पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाए, या फिर जल्जले का एक झटका क्या लगे धड़ाम से करके पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाए। ये हो भी सकता है। ये जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में काम को तेजी से फैला जरूर है। ये मैं नहीं कह रहा कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, मजदूर लगे हुए हैं, मिस्त्री लगे हुए हैं, लेकिन मिस्त्री मजदूर भी यही कह रहे हैं कि भाई आप लोग कुछ भी कीजिए, बेफिक्र रहिए, ये स्टेडियम कभी भी आपको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम तैयार करके नहीं देंगे। उनका इरादा नहीं। और उनको वैसे भी यहाँ पर चेयरमैन साहब ने बोला है कि आप लोग अपनी स्पीड से काम जारी रखिए, हमें कोई इतनी खास जल्दी नहीं है। अगर यहाँ पर नहीं हो सकते तो कोई मसला नहीं है। देखो एक जमाना था जब कहा जा रहा था, जमाना क्या था, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, कि इंडिया पाकिस्तान आएगा। अब इंडिया ने कंफर्म कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो बाकी जितनी भी टीमें दुनिया की आएंगी उसमें पाकिस्तान का घंटा इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कोई मैचेस देखने को जाने वाला है। स्टेडियम आपके बिल्कुल खाली होंगे। तो इससे अच्छा है कि स्टेडियम का जो बाहरी काम है वो फिर करवाओ ही नहीं है, फिर खाली घास के ऊपर मैच करवा देना, वहां पर जी आपको देखने को मिल जाएगा। फैंस ने बॉयकॉट किया। यहाँ पर पाकिस्तान के जो फैंस है इनका जब से दिल टूटा कि भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया नहीं आ रही, ये कह रहे हैं कि हमने क्रिकेट देखनी नहीं है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमको धोखे में रखा, हमको धोखा दिया कि हम इंडिया को लेकर आ रहे हैं, अभी स्टेडियम में ये काम चल रहा है, अभी वो काम चल रहा है, मतलब इंतहाई भूतिया बनाया पाकिस्तानी अवाम का, और मैं भी बना था। लेकिन अभी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ये स्टेडियम कभी भी देखो, कराची के हालात मैं जानता हूं। आपको एक रफी स्टेडियम आप गूगल पे सर्च कीजिए कब शुरू हुआ था। 2013 में रफी क्रिकेट स्टेडियम शुरू हुआ था और आज 2024 का एंड चल रहा है। ऑलमोस्ट 12 साल हो गए उस स्टेडियम को, 12 साल, आज तक वो स्टेडियम कंप्लीट नहीं हो पाए, हाफ वे तक नहीं पहुंचा है। 12 सालों में एक स्टेडियम हाफ वे तक नहीं पहुंचा, और ये समझ रहे कि 1.5 महीने के अंदर, ये 1 महीना में नहीं भाई, 22 दिन रह गए, 22 दिन के अंदर ये स्टेडियम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 22 दिन बाद आईसीसी का फिर से वक्फ आना है। आईसीसी के मेंबर्स आएंगे पाकिस्तान के स्टेडियम का मुआयना करने के लिए, बिकॉज जब चेयरमैन साहब पाकिस्तान के गए थे 2 महीने पहले, आईसीसी को मॉडल वगैरह दिखाए थे, तो आईसीसी ने कहा था कि ठीक है आप बनवाइए स्टेडियम, हमको पैसा देने को तैयार हैं, और 1280 करोड़ रुपए सिर्फ स्टेडियम के लिए दिए थे आईसीसी ने, ओनली स्टेडियम्स के लिए। और वो 1280 करोड़ में से मेरे ख्याल से कोई 2-3 करोड़ रुपए 200-300 करोड़ रुपए पीसीबी ने लगा दिए स्टेडियम पे, बाकी सारे रख ले अपनी जेब में, तभी काम इतना स्लो चल रहा है। और ये जो स्टील के स्टेडियम बना रहे हैं, मतलब स्टील की एक बिल्डिंग ही बन रहे हैं भाई, बाकी सब कुछ वैसे के वैसा ही है, ना ही नई कुर्सियां लग रही है, ना ही सफाई हो रही है, ना ही वो बड़ा सा जंगला जो आगे बनाया हुआ है ग्रिल वो हट रही है, वो सब वैसा का वैसा है जैसे पहले से था। कराची में थोड़ा सा काम करना था, वो इनसे कंप्लीट नहीं हुआ। और लाहौर का स्टेडियम जो कि पूरा गिरा दिया, जरा जो लोग मेरी वीडियो लाहौर से देख रहे हो, तुम लोग मुझे बताओ क्या वहां पर काम तेजी से जारी है? आपको लगता है कि ये स्टेडियम जो है वो तैयार हो पाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले? नहीं हो पाएगा। मैं वीडियोस में लाइव देख रहा हूं रोजाना, मेरे भाई जो हामिद भाई हैं वो रोजाना मुझे वीडियो बनाकर भेजते हैं और कहते हैं कि दयानत भाई देखो काम ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई भी इंसान, कोई बेवकूफ, अगर ये दुबई भी होता ना, मैं तब भी कहता कि भाई ये स्टेडियम कभी भी इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि देखो एक तो होता है टेम्परेरी काम जल्दी कर जाता है, लेकिन ये पीसीबी कर रहा है परमानेंट काम, और परमानेंट काम कभी भी आपका इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता, उसमें आपको टाइम लगेगा। और जब आईसीसी के मेंबर्स आएंगे 1 तारीख को यहां पर स्टेडियम का मुआयना करने के लिए, तो सिंपली उन्हें रिपोर्ट बनानी कि भाई फुल्ली चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्टेड टू यूएई, या फिर कहीं पर भी और करा दो। होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास रहेंगे, होस्ट पाकिस्तान के पास रहेगा, लेकिन होस्ट पाकिस्तान खुद रहेगा, लेकिन ये पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाएगी यूएई के अंदर या श्रीलंका के अंदर, या फिर जहां भी मर्जी करो, क्योंकि ये सब कुछ पैसा कमाने की टैक्टिक्स हैं जो पीसीबी कर रहा है। ये पैसे पीसीबी जो है वो पैसा निकालने की कोशिश कर रहा है कि आईसीसी से मजीद पैसा ले लें, चैंपियंस ट्रॉफी का नाम ले लेकर स्पॉन्सर्स के पैसे आ जाएं, ब्रॉडकास्टर्स के पैसे आ जाए, इसके पैसे आ जाए, उसके पैसे आ जाएं। वो सब सबको पता है, 100% सबको पता है कि भाई कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। आईसीसी साफ तौर के ऊपर झूठ बोल रहा है पाकिस्तान को और पूरी दुनिया में इस टाइम के ऊपर स्टेडियम की वीडियो। अच्छा, आपने ये देखा कि आईसीसी के ऑफिशियल पेज, अपना पीसीबी के ऑफिशियल पेज के ऊपर कभी भी स्टेडियम की रेनोवेशन की वीडियो नहीं आती। जब शुरू हुआ था तब आई थी, या फिर जब मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं तो वो जो थोड़ा सा एरिया बन गया उसके आगे खड़े होकर जब वो बातें करनी शुरू कर देते तो लोगों को लगता है कि यार काम काफी तेजी से चल रहा है, काम अच्छा हो रहा है, काम बढ़िया हो रहा है, स्टेडियम बन के तैयार हो जाएंगे। भाई नहीं होंगे स्टेडियम तैयार। आज 8 दिसंबर है, सुबह सुबह का टाइम है। तुम लोग मेरी ये वीडियो भले सेव करके रख लो, और आज से करीब 4-5 महीने बाद जब ये स्टेडियम कंप्लीट होंगे, या 10 महीने बाद भी हो सकते हैं, जब ये कंप्लीट होंगे तुम लोग मुझे बताना कि भाई कितनी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस इन स्टेडियम में हुए। एक भी नहीं हो सकता। हाँ, ये किया जा सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मैचेस को जो है वो आप रावलपिंडी शिफ्ट कर दो या मुल्तान शिफ्ट कर दो, लेकिन सुनने में ये आया कि भाई रावलपिंडी और मुल्तान में कोई मैचेस नहीं रखे जाएंगे, सारे के सारे मैचेस ओनली कराची और लाहौर में। जो शेड्यूल आने वाला है कल शेड्यूल आएगा, ये भी आपको बता दूं, अपडेट दे रहा हूं आप लोग को। कल शेड्यूल आएगा और उसके अंदर जो कराची और लाहौर के मैच वेन्यूज हैं सिर्फ इन 2 स्टेडियम को यूज किया जाएगा, और फिर अबू धाबी एंड दुबई को भी यूज किया जाएगा। हो सकता है कि शारजा को भी यूज कर लिया जाए, आई डोंट नो। तो ये टोटल प्रॉपर हाइब्रिड मॉडल हो रहा है, जिस तरीके से 2026 का वर्ल्ड कप होना है श्रीलंका और इंडिया के अंदर, और वहां पर भी मैचेस शेयर होंगे। और इस हाइब्रिड मॉडल के अंदर भी जो पाकिस्तान के ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला है, इसके अंदर भी एक सेमीफाइनल यूएई के अंदर खेला जाएगा। तो वो भी एक प्रॉपर आपको सीन देखने को मिलेगा कि वहां पर भी है पूरी तैयारियां की जा रही हैं, और स्टेडियम की फुल आप कह लो रेनोवेशन टाइप की जा रही है, क्योंकि उनके स्टेडियम बहुत अच्छे हैं। हमारे स्टेडियम इस हालत में बिल्कुल भी नहीं है कि इनके अंदर इंटरनेशनल मैचेस हो सके, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और अपनी आवाम को बिल्कुल ही भूतिया बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी गधी और बेवकूफ पाकिस्तान की आवाम है जो कि इनकी बात के ऊपर भरोसा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ यार हमें भी लगता है कि स्टेडियम तैयार हो जाएगा, स्टेडियम में अच्छे काम चल रहे हैं, मिस्त्री लगे हुए हैं, ये वो वगैरह। कुछ भी नहीं होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ना लाहौर का स्टेडियम तैयार होगा ना कराची का स्टेडियम तैयार होगा। दोनों स्टेडियम का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। दोनों स्टेडियम जो है उस टाइम के ऊपर काम इनके मेरे ख्याल से 25% भी अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, लाहौर के स्टेडियम का शायद 30-40% तक हो गया, क्योंकि उसका काम जो है वो अभी छतें वगैरह रह गई, कुर्सियां लगानी रह गई और पेंटिंग वगैरह रह गई है। आप मतलब पेंट जो उनका होता है नॉर्मली वो सब रह गया। तो लाहौर का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मगर कराची का स्टेडियम मैं आपको देख के बता सकता हूँ कि 100% अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, तस्वीर बनाना, वरना मैं आप लोग को जरूर वहां पर जाके
वीडियो और तस्वीर बना के दिखाता, वहां पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसे आप जा सकते हो देखने के लिए, चक्कर लगाने के लिए। तो वाकई में ये दिल बड़ा मेरा दुखा है कराची के स्टेडियम को देखकर, और मुझे उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरीके से सीन्स चल रहे हैं, जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बार बार बातें हो रही हैं, आई एम 100% श्योर कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो मुझे लगता है कि बाहर शिफ्ट हो जाएगी, 100% शिफ्ट हो जाएगी, और तमाम पाकिस्तानियों को एक बार फिर से रुसवाई और धोखे का सामना करना पड़ेगा। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मेरा नाम है दियानत अली, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।